नमस्कार भविष्य के प्रशासनिक अधिकारियों। बचपन से जो आपने सपना देखा उसे साकार करने का समय आ चुका है और आप जानना चाहते होंगे कि कौन सा एमपीपीएससी के थ्रू आपको सर्वोच्च पद मिलेगा, उसके बाद कौन सा पद होगा, क्या मुख्य अंतर होंगे, किस जगह तक हम प्रमोशन लेकर आखिरी में रिटायरमेंट लेंगे, कौन सा वो पद है जहां आप एमपीपीएससी में सिलेक्ट होके सर्वोच्च प्रमोशन पाकर पहुंच सकते हैं। संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि किस तरीके से आपके प्रमोशन होंगे और एसडीएम आप कैसे बनेंगे, डिप्टी कलेक्टर कब कौन सी पोस्ट लेके कहां तक जा सकता है, वैसा ही डिप्टी एसपी जिसे हम डीएसपी महोदय कहते हैं। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं कौन है ज्यादा पावरफुल, क्या रहते हैं इनके प्रमुख कार्य और कार्यों में क्या होता है प्रमुख अंतर। तो पूरी कंप्लीट नॉलेज आपको मैं देने वाला हूं, क्योंकि इस एग्जाम को आप देने और सिलेक्ट होने से पहले आपको एक मोटिवेशन बहुत जरूरी है कि आखिर जो करने वाले हो उसमें आपको क्या क्या लाभ है। तो पूरी जानकारी रहेगी, अंत तक आप बने रहें। एमपीपीएससी में सिलेक्शन के बाद डिप्टी कलेक्टर बनते हैं या एसडीएम, क्या होता है मुख्य अंतर। एमपीपीएससी में सिलेक्शन से लेकर उच्च पद कहां तक आपको प्रमोशन मिलेगा और आप कहां तक रिटायरमेंट के टाइम तक कहां तक पहुंच सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपके दिमाग का एक बड़ा जो प्रश्न होता है उसको बता देता हूं। सबसे पहले तो जो सर्वोच्च पद है, अगर आप एमपीपीएससी में सिलेक्ट होते हैं, एमपीपीएससी में सिलेक्ट होते हैं तो सर्वोच्च पद जो होता है यहां पर डिप्टी कलेक्टर जो होता है, सर्वोच्च पद पर आपको नियुक्ति मिलती है। सबसे पहले यहां जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको सबसे पहले एमपीपीएससी के सर्वोच्च पद पर डिप्टी कलेक्टर बनाया जाता है। अब डिप्टी कलेक्टर जब आप स्टार्ट करते हैं अपनी जॉब को, तो डिप्टी कलेक्टर के कौन से ऐसे कार्य होते हैं और कहां पर ये पदोन्नत होते हैं। तो इसकी मैं बात करूं, डिप्टी कलेक्टर को सबसे पहले अपन देखते हैं। डिप्टी कलेक्टर का प्रमोशन जब होगा तो प्रमोशन के बाद, जिसको हम हिंदी में पदोन्नति कहते हैं, पदोन्नति के बाद आप क्या बनते हो, एसडीएम, जिसे हम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट पदोन्नति के बाद जब आपको अनुभव हो जाएगा तो आपको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनाया जाएगा। अब यहां पर सबसे पहले जब नियुक्त होते हो आप, तो डिप्टी कलेक्टर के और एसडीएम में क्या मेन अंतर होता है, पहले तो हम इस पे बात करते हैं, फिर डिप्टी एसपी या डीएसपी की बात करेंगे अपन। इतना तो क्लियर है कि सबसे पहले सिलेक्ट होंगे हम डिप्टी कलेक्टर की तरह, पदोन्नति होगी, एसडीएम बन जाएंगे। और डिप्टी कलेक्टर के मुख्य कार्य क्या होते हैं, तो यह जिले में जिसे हम जिलाधीश कहते हैं, जिलाधीश, जिला कलेक्टर, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस का अधिकारी होता है, के अधीन सहयोग करने हेतु सहायक के तौर पर नियुक्त किया जाता है। इनके अधिकार क्षेत्र की बात करें तो अधिकार ये जिला कलेक्टर को राजस्व संबंधी कार्यों में
सहयोग करते हैं। तो यहां पर जो इनके मेन पावर हैं, राजस्व संबंधी ही इनको कार्य करने में सहयोग करते हैं ये डिप्टी कलेक्टर। जब इनको अनुभव हो जाता है, जिसे हम एक्सपीरियंस कहते हैं, अनुभव हो गया, तब ये क्या बनते हैं, एक सब डिवीजन जिसे हम उपखंड कहते हैं। अनुभव पश्चात एक उपखंड या जिले में कई उपखंड हो सकते हैं, 2 3 4 सब डिवीजन हो सकते हैं। जिले के एक उपखंड में नियुक्त किए जाते हैं। जब इनको कार्य आने लगता है, तब उसके बाद ये अनुभव के पश्चात उपखंड में पदोन्नत करके उसी डिप्टी कलेक्टर को एसडीएम बना दिया जाता है। अब इनके अधिकार क्या मिल जाते हैं, अधिकारों या राइट्स में क्या बढ़ोतरी हो जाती है। अधिकारों में बढ़ोतरी में अगर आपने देखा हो तो राजस्व संबंधी अधिकार बिल्कुल इनके पास भी राजस्व संबंधी, अब इनके पास अभी सहयोग कर रहे थे, अब राजस्व संबंधी अधिकार इनके पास आ जाते हैं डिसीजन मेकिंग के। अभी सिर्फ सहयोग कर रहे थे, राजस्व संबंधी अधिकार थे, लेकिन सहयोग करने में किसको, जिला कलेक्टर को। लेकिन अब इनको प्रॉपर अधिकार दे दिए गए डिसीजन मेकिंग के राजस्व संबंधी। तो यहां पर सहयोग कर रहे थे राजस्व संबंधी उसमें, और अब इनको खुद ही दे दिए गए हैं। प्लस इनको और क्या एक्स्ट्रा मिलता है, कानून संबंधी अधिकार भी दे दिए जाते हैं, जिसका निर्णय अपने उपखंड, जो एक जिले में कई हो सकते हैं, 2 3, उसमें कानून संबंधी अधिकार इनको पूर्ण रूप से इनको पूर्ण अधिकार दे दिए जाते हैं। राजस्व संबंधी के साथ साथ ये कानून संबंधी अधिकार। एग्जाम्पल कैसे सर, तो आपने एक पहले जो चलती थी सीआरपीसी, पहले जिसे हम सीआरपीसी कहते थे 1973, जो अब बदलकर नया कानून आकर क्या हो गया है, बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो नया हो चुका है, जिसे पहले हम सीआरपीसी कहते थे, ये 2023 में आता है। और आपने देखा होगा कि जो सीआरपीसी में धारा थी 144, धारा 144 थी पहले सीआरपीसी जब था, इसका नया नाम परिवर्तन 2023 में किया गया, और अब यह धारा सेक्शन क्या हो चुका है, 163। इसके तहत अधिकार मिल जाते हैं, मतलब आप अपने उपखंड या डिवीजन में इस बीएनएसएस की धारा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 का प्रयोग कर सकते हो। इसके लिए आप स्वतंत्र हो। तो यहां पर ये स्वतंत्रता दे दी जाती है इनको कि भाई अपने एरिया में आप देखिए, आपको लगता है कि यार धारा 144 जो पहले थी 163 का यूज करना जरूरी है, तो आपको ये पावर मिल जाते हैं। मतलब एक्स्ट्रा मिले अब एसडीएम को, कौन से, राजस्व संबंधी पूर्ण अधिकार मिल गए जो अभी सहयोग कर रहे थे। इसके साथ साथ कानून संबंधी अधिकार में पूर्ण निर्णय ले सकते हैं आप अपने उपखंड या सब डिवीजन में। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सीआरपीसी की धारा 144 थी, जो अब बीएनएसएस की नई धारा 2023 के बाद 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसको कहते हैं, उसके तहत पूर्ण अधिकार इनको मिल जाते हैं। ये अपने यहां पर कोर्ट भी होता है, एसडीएम कोर्ट, तो अब इनको कोर्ट के अधिकार भी मिले हैं, एसडीएम कोर्ट भी इनको मिल जाता है, जिसमें भूमि संबंधी भूमि विवाद जो होते हैं, इन पर ये अपना कोर्ट लगा के जमीन के, आपने देखे होंगे जो विवाद होते हैं, निर्णय सुनाते हैं, इस पर निर्णय सुनाते हैं। तो आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो गया होगा कि ये अनुभव के बाद पदोन्नति होगी आपकी, तो फिर आपको अधिकार दे दिए जाएंगे। डिप्टी कलेक्टर एक सहयोग के लिए बनाया जाता है, जिलाधीश के लिए। फिर इनको एक जिले का पर्टिकुलर उपखंड दिया जाएगा। अधिकार यहां पर राजस्व संबंधी फुल अधिकार, पूर्ण अधिकार मिल जाते हैं इनको। अभी सहयोग कर रहे थे, इसमें एक्स्ट्रा और क्या मिला, कानून संबंधी पूर्ण अधिकार, और एसडीएम कोर्ट भी अब ये लगाते हैं इसके बाद एक अपने उपखंड में। तो मेन अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है मेन अंतर। अब अगर आप देखें तो इसके बाद सर्वोच्च पद की बात कर लेते हैं हम।
कि यहां पर डिप्टी कलेक्टर सर्वोच्च कहां तक जा सकता है। तो डिप्टी कलेक्टर आप बन जाते हैं, तो डिप्टी कलेक्टर के बाद आप देखो एमपीपीएससी द्वारा चयनित एक डिप्टी कलेक्टर अपनी सेवा के दौरान प्रमोशन प्राप्त कर सर्वोच्च प्रशासनिक पद प्रमुख सचिव कहां पर, राज्य सरकार। राज्य सरकार में जो वल्लभ भवन है, राज्य सरकार भोपाल में जहां वल्लभ भवन है जो कि प्रशासनिक तंत्र का हृदय है, क्या वल्लभ भवन, यहां पर सचिव होते हैं, विभिन्न विभागों के क्या होते हैं, सचिव। तो आपको यहां सचिव तक बनाया जा सकता है, लेकिन राज्य सरकार में, क्योंकि आप एमपीपीएससी के थ्रू सिलेक्ट हुए हो। तो ये हाईएस्ट पोस्ट तक आप पहुंच सकते हो, बशर्ते क्या है शर्त होती है 2, समय पर मतलब 21 वर्ष की उम्र में फर्स्ट अटेम्प्ट, तब तो ये प्रमोशन तक यहां तक पहुंचोगे आप, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन, ये शर्त है। क्योंकि पदोन्नति यहां पर एज के अनुसार भी होती है, एक्सपीरियंस के आधार पर एक एक प्रमोशन होता है, वो कोई 5 से 7 साल है, किसी का दायरा, किसी का 15 से 20 साल है। ऐसा करते करते अगर आप सही समय पर सिलेक्ट हो गए, तब आप मध्य प्रदेश की राज्य सरकार भोपाल वल्लभ भवन में सचिव तक बन सकते हो, जो एक डिप्टी कलेक्टर सिलेक्ट हुआ था एमपीपीएससी। दूसरी शर्त इसकी यह है कि आपका जो सेवा काल वह साफ सुथरा के साथ साथ प्लस प्रशासन को चलाने ही नहीं, अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हो, तो जल्दी प्रमोशन हो जाता है। कि अगर आपने कोई इफेक्टिव कार्य, कोई भी महामारी आ गई, कोई भी वहां पर किसी प्रकार की बाढ़ आपदा कुछ भी आ जाता है और उसमें आपकी डिसीजन मेकिंग ने अच्छे तरीके से मैनेज किया और लोगों को इससे फायदा हुआ, तो आपकी हर साल की रिपोर्ट जाती है और रिपोर्ट बनाई जाती है, सर्विस बुक हर साल की रिपोर्ट होती है, और उसके आधार पर तो 2 शर्तें हैं यहां पर। अगर आपको सचिव तक बनना है राज्य सरकार में, तो सही समय पर आपको पहले ही तो सिलेक्शन लेना पड़ेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। दूसरी यह है कि साफ सुथरा कार्यकाल के साथ साथ आपके काम करने का तरीका, अनुभव, और इस पर भी ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहले एक डिप्टी कलेक्टर क्या बनता है, एसडीएम की तरह प्रमोट होता है। पहले तो ये क्या होता है, एसडीएम बनेगा, एसडीएम के बाद यहां पर अगला जो प्रमोशन होता है ज्वाइंट कलेक्टर के बाद अपर कलेक्टर, जिसे एडिशनल कलेक्टर कहते हैं हम। उसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत होकर के, और ये भारतीय जो आईएएस है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इसमें पदोन्नत तक हो सकते हो आप, और पदोन्नत होने के बाद जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट बन सकते हो, विभाग के किसी विभाग के आयुक्त बन सकते हो, सचिव बन सकते हो, प्रमुख सचिव, और आप अपर सचिव तक जा सकते हो। मतलब बहुत बड़ी बात है, अगर आपको ये करना है तो सही समय पर सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में लेना पड़ेगा। अगर आपका सपना 12वीं के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में एमपीपीएससी को क्रैक करना है, तो आपके लिए सबसे उपयुक्त पीडब्ल्यूएमपी एग्जाम वाला पर आफ्टर 12th क्लास और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में शिखर 2029 2+1 ईयर प्रोग्राम है ये। और इसमें अगर हम देखें फर्स्ट ईयर में आधारशिला, जिसमें एनसीईआरटी और जीएस को कंप्लीट कराया जाएगा। इसमें डेली प्रीलिम्स एंड मेंस प्रैक्टिस कराई जाएगी, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, एवेल्युएशन ऑफ एवरी टेस्ट, क्लास नोट्स और आंसर राइटिंग सेशंस आपको इसमें दिए जाएंगे। दूसरे साल आपका आता है अग्रिम पड़ाव, जीएस स्कोर पर फोकस किया जाएगा, सीसेट और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। इसके फंडामेंटल फीचर्स इसमें देखें हम तो लाइव एनसीईआरटी जीएस एंड सीसेट लेक्चर्स, प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज, 13 एमपीपीएससी वाला बुक हार्ड कॉपी, 3 ईयर वैलिडिटी और पीर लर्निंग सेशन आपको मिलने वाले हैं। फाइनल अभ्यास जो कि 3rd ईयर का आपका रहेगा,
जिसमें अब आपको रिगरस प्रैक्टिस की जरूरत है, तो इसमें रिगरस प्रैक्टिस और पूरा रिवीजन कराया जाएगा। तो इस तरीके से ये शिखर 2029 2+1 ईयर का प्रोग्राम रहेगा आपके लिए, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के लिए है। तो यहां पर डिप्टी कलेक्टर का जो सर्वोच्च पद है आपको समझ में आ गया होगा कि कहां तक आप जा सकते हो एमपीपीएससी में सिलेक्ट होके। सबसे पहले डिप्टी कलेक्टर, जो मैंने बताया कि क्या मुख्य अंतर है डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम में, आपको अनुभव होके एसडीएम तो आप जल्दी ही बन जाएंगे, और मुख्य उनके अधिकार भी मैंने बता दिए क्या है। उसके बाद संयुक्त कलेक्टर बनाए जाते हो आप, एक जिले में कई संयुक्त कलेक्टर हो सकते हैं जिनको कुछ पावर्स दे दिए जाते हैं। अपर कलेक्टर को एक पर्टिकुलर 2-3 उपखंड या एरिया या तहसीलों को देकर के वहां पर भी राइट्स दिए जाते हैं। उसके बाद आपको आईएएस जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है उस रैंक पर प्रमोशन मिल जाता है, जबकि आप एमपीपीएससी के थ्रू सिलेक्ट हुए थे। और जब आप इस रैंक पर पहुंच जाओगे प्रमोशन के बाद और सीनियरिटी के बाद, तो आपको जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर बना दिया जाएगा। फिर आयुक्त बन सकते हो आप, आयुक्त के बाद सचिव, प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव भी बन सकते हो, मतलब ये हाईएस्ट पोस्ट तक। शर्त यही है 2 मेन। अब मैं बात कर लेता हूं आपको यहां पर डीएसपी साहब की, कि डीएसपी में मान लो सिलेक्ट होते हो तो सर्वोच्च पद तो डिप्टी कलेक्टर था। डिप्टी कलेक्टरों की रैंक के बाद आपके जितने मार्क्स होंगे उसके बाद अगले जो अगला पद होता है वो डिप्टी एसपी का या फिर डीएसपी साहब का होता है। तो भैया यहां पर डिप्टी एसपी कहां तक प्रमोशन पाके पहुंच सकते हैं आप, तो यहां पर मेन अगर हम देखें एसपीएस, जैसे आईपीएस कहलाता है यूपीएससी के थ्रू सेलेक्ट होके, ये एसपीएस कहलाता है जिसमें हम कहते हैं इसको स्टेट पुलिस सर्विस। तो स्टेट पुलिस सर्विस मतलब यहां पर वर्दीधारी पद होते हैं, वर्दीधारी पद है ये, वर्दीधारी। तो यहां भी कंडीशन वही है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट 21 साल में अगर आप बन जाते हो तो कहां तक जा सकते हो, 21 साल में आप बन गए तो आप कहां तक पहुंच सकते हो, डिप्टी एसपी से या डीएसपी से। एमपीपीएससी के माध्यम से चुने गए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का प्रमोशन राज्य पुलिस सेवा एसपीएस से शुरू होकर आईपीएस कैडर तक पहुंच सकता है। बट कैसे, तो भैया 21 साल में बनना पड़ेगा, तभी तो वहां तक प्रमोशन तक पहुंच पाओगे, सीनियरिटी होगी। और दूसरी चीजें, आपका काम करने का तरीका भी, आपकी हर साल की सर्विस बुक बनती है कि आपका रिकॉर्ड इस साल आपने किस प्रकार से कार्य किया, उसको भी देखा जाता है। और फिर यहां पर अगर हम देखें, यदि कोई उम्मीदवार 21 साल, 25 तो बहुत हो जाएगा क्योंकि अगर आपको वहां तक जाना है, तो 21 वर्ष में डिप्टी एसपी बन जाता है तो अपने करियर के अंत तक आईजी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के शीर्ष पद तक पहुंच सकता है। आईजी आप समझते ही होंगे, आईजी ये क्या होते हैं, हर डिवीजन में होते हैं, जितने संभाग हैं संभागीय स्तर पर भी होते हैं। अगर हम बात करें तो सर्वोच्च पद कौन सा है, पुलिस का सर्वोच्च पद राज्य में, पुलिस का सर्वोच्च पद, सर्वोच्च पद कौन सा है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो कौन सा है, आप बोलोगे सर डीजीपी। क्या है, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं इनको, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अभी कौन है एमपी के, आप कमेंट करिए, अभी एमपी में डीजीपी साहब कौन है, सर्वोच्च पद है, इसका हेडक्वार्टर पीएचक्यू पुलिस हेडक्वार्टर भोपाल में मिल जाएगा आपको। और यह एक ही पद होता है, डीजीपी का एक पद होता है, एक पद होता है, एक ही पद होता है, एक पद होता है अपने एमपी में। इनके अंडर में होते हैं आईजी, अगली पोस्ट है आईजी। तो यहां पर एक ही पद होता है जिसे हम डीजीपी कहते हैं, डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। कैलाश मकवाना जी हैं अभी, ये हेड है पूरे, एक ही पोस्ट है ये। यहां पर आप देखो तो फिर आते हैं आईजी, जो पुलिस रेंज होती है, आईजी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इनके नीचे आते हैं डीआईजी, जो पुलिस रेंज है, डिप्टी इंस्पेक्टर, डिप्टी आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीआईजी। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, क्या आप एमपीपीएससी से सिलेक्ट होकर, एमपीपीएससी से सिलेक्ट होकर डीएसपी बनकर कहां तक जा सकते हो,
तो ये आप कहां तक जा सकते हो, आप जा सकते हो यहां पर आईजी रैंक तक, आईजी तक जा सकते हो, या फिर एसडीजी तक। एसडीजी डीजीपी के नीचे रहता है, एसडीजी, ये इसको कहते हैं स्पेशल डायरेक्टर जनरल। वर्क अंडर डीजीपी, डीजीपी के अंडर ही रहते हैं ये, लेकिन ये जैसे स्पेशल ब्रांच होती है ना, स्पेशियल ब्रांच, स्पेशल ब्रांच, उन स्पेशल ब्रांचेस में आपको जैसे सर, जैसे आप देखो कि जैसे होमगार्ड, होमगार्ड है, होमगार्ड का स्पेशल डीजी बना दिया गया किसी को, ये काम तो करते हैं इसी के अंडर, पर एक अपने आप में आईजी से भी ऊपर एसडीजी की रैंक होती है। अगर मैं बात करूं आईजी हाईएस्ट रैंक तक आप वैसे आईजी बन सकते हो और एसडीजी तक जा सकते हो। अब तक अगर एमपी में बात करें हम, एमपी में अब तक, मध्य प्रदेश में अब तक, मध्य प्रदेश में अब तक एमपीपीएससी से डीएसपी सेलेक्ट होकर, डीएसपी सेलेक्ट होकर, डीएसपी सेलेक्ट होकर एसडीजी व आईजी के पद तक तो पहुंचे हैं। अभी डीजीपी तो कोई नहीं बना है, डीजीपी मेन ये नहीं बना, नहीं बने। अगर हम बात करें, ये एक मदन जी नाम था एक जो हमारे बने हैं, कौन, स्पेशल डीजी, एसडीजी जिनको हम कह रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अपने एक प्रमुख सेक्शन के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं, स्पेशल आगे लग जाता है इनके नाम के, लेकिन ये काम इनके ही अंडर करते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आईजी से तो ऊपर होते हैं। तो मतलब यहां पर आप देखो इस तरीके से पहुंच सकते हो आईजी की पोस्ट तक, और ये एक डिवीजन में पदस्थ होते हैं। इनका बेहतरीन एग्जाम्पल अभी सागर संभाग के श्री मिथिलेश शुक्ला जी हैं, जो डीएसपी सेलेक्ट हुए थे सबसे स्टार्टिंग में, सीनियर हो गए हैं काफी, रिटायरमेंट का उनका टाइम आ ही गया है, तो अभी वो सागर संभाग के क्या हैं, आईजी हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो यहां पर आप जो इस तरीके की हायरार्की चलती है, इस पदों पर ऐसे सेलेक्ट हो सकते हो। और यहां पर जो मैंने बताया कि राज्य पुलिस सेवा एसपीएस के अंतर्गत डीएसपी में पहले सेलेक्ट होंगे आप, फिर आपको यहां पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आमतौर पर 7 से 10 साल के बाद आपको बना दिया जाता है, जिनको एडिशनल एसपी कहते हैं। उसके बाद आपका आईपीएस कैडर, जो कि आईपीएस भारत सरकार के थ्रू यूपीएससी का एग्जाम निकाल के बनते हैं, तो उस रैंक तक आप प्रमोशन करके पहुंच जाएंगे। जब ये पहुंच जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको 15 से 20 साल का समय लग सकता है। यही वो रीजन है कि 21 साल में सिलेक्शन लेना जरूरी है। पुलिस अधीक्षक बन गए आप, लेकिन 15 से 20 साल का टाइम लग गया आपको डिप्टी एसपी बनने के बाद भी, तो पुलिस अधीक्षक की तरह आप प्रमोट हो गए, जो कि आईपीएस रैंक यूपीएससी के थ्रू सीधे बन सकते हो। उसके बाद आप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिसे एसएसपी कहते हैं या डीसीपी साहब उनको ही कहा जाता है, वो बन सकते हो। फिर आप डीआईजी तक पहुंच सकते हो और हाईएस्ट रैंक आईजी तक पहुंच सकते हो, और एक स्पेशल जो डीजी होते हैं एसडीजी, वहां तक पहुंच सकते हो। तो ये हाईएस्ट पदों तक आप यहां पहुंच सकते हो। तो ये आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से अपन पहुंच सकते हैं। प्रशासनिक सेवा में आप देख सकते हो, तो जो सबसे ऊपर डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट होता है, और डिप्टी कलेक्टर एक सचिव, अपर सचिव की तरह वल्लभ भवन में हाईएस्ट पोस्ट तक पहुंच सकता है। वहीं पे हमने देखा पुलिस उपाधीक्षक, जिसको हम कहते हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी, जो पुलिस का सर्वोच्च पद होता है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको मैंने बताया कि
21 साल में सिलेक्ट होना पड़ेगा तो आप यहां से आईजी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो एक संभाग का मुखिया होता है, वहां तक जा सकते हो। इसके बाद अधीक्षक जिला जेल, आबकारी उप निरीक्षक, वाणिज्य कर या कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, उप पंजीयक, सब रजिस्ट्रार, सहायक निर्देशक, सहायक संचालक, सहायक आयुक्त, सहायक रोजगार अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, नायब तहसीलदार, सहकारिता विकास अधिकारी, सहायक श्रम अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, सीएमओ, मध्य प्रदेश अधीनस्थ सेवा। इस तरीके से ये पोस्ट आती हैं, लेकिन सर्वोच्च पद डिप्टी कलेक्टर मिलता है। उसके बाद आपके मार्क्स के अनुसार डिप्टी एसपी या डीएसपी आपको बनाया जाता है। उसके बाद ये पोस्ट बहुत सारी हैं, जितने जैसे जिसके नंबर होते हैं फिर आपको वहां पर सिलेक्शन मिलता है। अगर हम बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म्ड पोस्ट मतलब डिप्टी कलेक्टर या फिर जिसमें वर्दी नहीं मिलती, कुल मिला के गैर वर्दीधारी जिनको हम कहते हैं। मिनिमम एज 21 साल और यही सिलेक्शन लोगे तब इन उच्च पदों तक पहुंच पाओगे आप। 40 साल मैक्सिमम एज है। और यहां पर अगर आप किसी कैटेगरी के हो, फीमेल हो, है ना, तो यहां पर आपको देखोगे कि 40 ईयर एज यहां पर रहती है। लेकिन अगर आप कैटेगरी के हो तो आपको 40 + 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और 38 ईयर जो वर्दीधारी, जैसे आप डीएसपी साहब बनना चाहते हो तो मैक्सिमम लिमिट जनरल के लिए 33 ईयर है, लेकिन यहाँ 5 ईयर का रिलैक्सेशन। लेकिन भाई अगर सपना आपका बड़ा है, सही समय है, तो भाई क्यों ना हम उनके सर्वोच्च पदों तक पहुंच जाएं, प्रमोशन ले लें। जैसे आप डीएसपी सेलेक्ट हुए तो आईजी तक पहुंच जाओ। और अगर आप यहां पर डिप्टी कलेक्टर नियुक्त हुए स्टार्टिंग में, तो आप क्यों ना मध्य प्रदेश सरकार में अपर मुख्य सचिव या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तक के पद पर पहुंच जाओ। तो सुनहरा अवसर है आपके लिए। तो मुख्य अंतर की बात अगर हम करते हैं, मुख्य अंतर की अगर हम बात करें तो मुख्य अंतर में यहां पर जब एमपीपीएससी में सिलेक्शन एक डिप्टी कलेक्टर का होता है तो एसडीएम और इसमें क्या अंतर होता है। तो मैं सीधी सी बात करूं, डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम में क्या है मुख्य अंतर। डिप्टी कलेक्टर यहां पर सहायक के तौर पर काम करता है जिलाधीश या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के, जो कि राजस्व संबंधी क्षेत्रों में उसकी सहायता करता है। जबकि कुछ समय के अनुभव के बाद जब प्रमोशन पा जाते हैं तो एक पर्टिकुलर जिले के उपखंड या सब डिवीजन में एसडीएम की तरह पदोन्नत होते हो। तो यहां पर राजस्व संबंधी अब आपको पूर्ण अधिकार मिलेंगे। राजस्व संबंधी जितने भी भूमि विवाद हैं उनकी सुनवाई एसडीएम कोर्ट में आप कर सकते हो। साथ ही कानून संबंधी अधिकार, जो कि अब बीएनएसएस की धारा 163 जिसमें भीड़ इकट्ठा करने से रोकने के लिए जो अधिकार, कानूनी अधिकार एसडीएम को दिए जाते हैं, उसका पावर भी आपको पूर्ण रूप से आपके हाथ में हैंडओवर कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यह मुख्य अंतर होता है डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम में, और इसके लिए आपको 21 साल में सिलेक्शन लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी हमने देखा कि जब हम डिप्टी एसपी या डीएसपी की तरह सिलेक्ट होते हैं तो यहां पर आप पदोन्नत होकर के और आपके कार्यों का अनुभव, जिस प्रकार से आपकी कार्यशैली रहेगी, इसकी रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट के आधार पर आपको यहां डिप्टी एसपी से लेकर के आईजी रैंक तक नियुक्त किए जा सकते हो, जो एक संभाग में उस पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो अगर आपका सपना है 21 साल में सेलेक्ट होने का फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आप इस आईजी जैसे प्रमुख सम्मानीय पद तक पहुंच सकते हो। तो इस तरीके का आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या प्रमुख अंतर है और कैसे प्रमोशन होके यहां तक पहुंच सकते हैं आप। ठीक है, तो कोई और डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें जरूर हमसे पूछ सकते हो कि सर ये और हमें चीज बता दीजिए। तो आपके दिमाग में क्लियर हुआ होगा कि किस प्रकार से पावर होती है एक डिप्टी कलेक्टर की और एक एसडीएम कब बनता है, क्या उनको एक्स्ट्रा पावर्स मिलती हैं। इसके अलावा डिप्टी एसपी कहां तक पहुंच सकता है और डिप्टी कलेक्टर कहां तक पहुंच सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और आपका कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। और शिखर बैच जो कि अभी 50% तक के डिस्काउंट में चल रहा है, 2+1 ईयर प्रोग्राम, जिससे आप पहले अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्रैक कर सकते हो। साथ ही आप देखो तो अदर बैच भी, फाउंडेशन बैच भी हमारे अवेलेबल हैं जो स्टार्ट ही होने वाले हैं और कुछ हो चुके हैं। तो उनमें अगर आपका सपना है तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक
दी गई है, लेकिन ऑफर ये कल एंड हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं। आपका जो भी क्वेरी हो, किसी और टाइप का आप इस पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं, हम आपके सामने आ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।